नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं अष्टम भाव आयु स्थान भी इसे कहते हैं, इनमें स्थित ग्रहों और राशियों का क्या फल होता है। अष्टम भाव आयु स्थान। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अपना विशिष्ट ही महत्व है। यह जातक की आयु का परिचय देता है। अतः जन्म कुंडली में मारक योग का निर्णय करने के लिए सप्तमेश और द्वितीयेश का विचार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम और तृतीय भाव आयु स्थान है और द्वितीय भाव के तृतीय भाव का व्ययेश व सप्तम भाव के अष्टम भाव का व्ययेश होने के कारण ये भी आयु की सूचना देते हैं। जातक की आयु कितनी होगी यह ज्ञात करने के लिए लग्नेश अष्टम भाव, अष्टमेश तृतीय भाव, तृतीयेश तथा आयुष कारक शनि के बल का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। यदि इनमें से 2 भाव बलवान हो तो जातक अल्पायु, 3 बलवान हो तो मध्यम आयु और चारों बलवान हो तो जातक पूर्ण आयु होता है। इसके अलावा चंद्रमा और बुध की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में इनकी हीन बलवत्ता बचपन में अरिष्टप्रद रहती है, जातक की मृत्यु तक हो जाती है। इस भाव में मुख्यतः आयु की अवधि व मृत्यु कब और कैसे, परदेश भ्रमण योग, स्त्री सौम्य या कर्कशा, विपरीत राजयोग से प्रचुर धन और गहन चिंतन अथवा अन्वेषण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम भाव स्थित राशिफल। मेष। यदि अष्टम भाव में मेष राशि हो तो जातक प्रायः विदेश में रहता है। यदि मंगल बलवान हो आयु दीर्घ होती है। अष्टम भाव और अष्टमेश दोनों मंगल पर पड़ने वाले प्रभाव को मृत्यु का कारण बताते हैं। यदि मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक यौवन काल में व्यसनी होता है। उसे नींद में बड़बड़ाने या उठकर चलने का रोग होता है। शुभ योग हो तो जातक धनी होता है। ऐसे जातक की मृत्यु विदेश में रहते हुए होती है। यदि अशुभ योग हो तो जातक दरिद्र व हर समय चिंता में ग्रस्त रहता है। वृषभ। यदि अष्टम भाव में वृषभ राशि हो तो शुक्र लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति बनता है। इनकी निर्बल स्थिति जातक की आयु का हरण करती है। ऐसे जातक को कफ रोग होता है और प्रायः कफ के कारण ही श्वास नलिका में अवरोध उत्पन्न होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा व बुध के साथ शुक्र भी बली हो तो अत्यधिक हंसने के कारण जातक की हृदय गति रुक जाती है। ऐसा जातक चोरों अथवा डाकुओं से संघर्ष करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। चौपायों के सींगों द्वारा मारे जाने का भी उसे डर रहता है। यदि लग्न और शुक्र मंगल या केतु से प्रभावित हों तो अपमृत्यु होती है। मिथुन। यदि अष्टम भाव में मिथुन राशि हो तो बुध अष्टमेश बनता है। बुध ग्रह परिषद में कुमार माना गया है, अतः इस पर शुभाशुभ पड़े प्रभाव बाल्यावस्था से ही घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। पाप प्रभाव में आया बुध जातक को शीघ्र ही घर से विलग कर देता है और जातक विदेश में रहता है। यदि मंगल की राशि में स्थित होकर बुध पाप प्रभाव में हो, पाप दृष्ट हो अथवा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि में ना हो तो यह जातक को दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त करता है, लेकिन धन लाभ के लिए ऐसा बुध अच्छा होता है। यदि बुध वृश्चिक राशि में हो तो जातक शत्रुओं द्वारा घात लगाकर मारा जाता है। ऐसा जातक पापात्मा होता है। फलस्वरूप पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु का ग्रास बनता है। गुदा रोग भी मृत्यु का कारण बनते हैं। लंपट होने से प्रमेह या मधुमेह जैसे रोग हो जाने के कारण भी जातक की आयु क्षीण हो जाती है। कर्क। यदि अष्टम भाव में कर्क राशि हो तो चंद्रमा अष्टमाधिपति होता है। इस पर आया प्रभाव अरिष्टप्रद रहता है। शैशव काल में ऐसा जातक अनेक कष्ट भोगता है। उसे जल में डूबने का भय रहता है अथवा जलोदर रोग से मृत्यु की संभावना होती है। सेवकों द्वारा या घर की किसी स्त्री के द्वारा ऐसे जातक के घर की गुप्त बातें दूसरे लोगों को भी ज्ञात हो जाती हैं। यदि चंद्रमा उच्च राशि में हो तो जातक को आकस्मिक लाभ भी मिलता है। सिंह। यदि अष्टम भाव में सिंह राशि हो तो सूर्य अष्टमाधिपति बनता है। यदि लग्न व लग्नेश पर इसका अशुभ प्रभाव हो
तो जातक हकला कर बोलता है, अर्थात उसकी वाणी दोषपूर्ण होती है। सर्प के काटने से अथवा किसी के द्वारा विष दिए जाने से उसकी मृत्यु का योग बनता है। हिंसक पशुओं शेर चीता आदि द्वारा भक्षण का भी डर बना रहता है। चोरों द्वारा उसकी संपत्ति एवं जीवन को हानि पहुंचती है। जीवन साथी खर्चीला मिलता है। यदि अष्टमेश अग्नि तत्वी राशि में हो तो प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी का चरित्र संदिग्ध रहता है तथा उसकी वृद्धावस्था कष्टपूर्ण व्यतीत होती है। विशेषतः अर्थाभाव बना रहता है। कन्या, अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो बुध त्रिकोणेश होने के साथ साथ अष्टमाधिपति भी बनता है। यदि बुध निर्बल अवस्था में हो तो जातक को पुत्र द्वारा अपमान सहन करना पड़ता है तथा धन की हानि होती है। अपस्मार रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो तो जातक का विवाह नहीं होता। मृत्यु सावधान अवस्था में होती है। यदि अष्टमाधिपति षष्ठ भाव में हो तो सुजाग रोग से मृत्यु की संभावना रहती है। ऐसे जातक की गुप्त विद्या और अध्यात्म विषय में रुचि रहती है। यदि बुध स्वराशिस्थ हो तो अकस्मात धन लाभ होता है तथा यदि उच्च का हो तो आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। विवाह हो जाए तो जातक की पत्नी रहस्य को गुप्त रखने वाली तथा आनंद पूर्वक रहने वाली होती है। तुला, अष्टम भाव में तुला राशि होने से शुक्र तृतीयेश एवं अष्टमेश बनकर प्रबल पापी हो जाता है। चूँकि ये दोनों ही आयु के स्थान हैं और शुक्र आयुष कारक ग्रह है, फलस्वरूप शुक्र बलवान हो तो यह दीर्घायु करता है। यदि निर्बल या पाप प्रभाव में हो तो क्षीण आयु करता है। वह मित्रों द्वारा अपमानित भी कराता है। स्वराशिस्थ या उच्च का शुक्र हो तो जातक को अनायास धन प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को बड़े उद्योगों से भी लाभ प्राप्त होता है। यदि अष्टमाधिपति एवं अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव हो तो जातक धार्मिक वृत्ति वाला होता है तथा व्रत आदि अधिक करता है। फलस्वरूप जठराग्नि क्षीण हो जाने से भी मृत्यु संभव होती है। ऐसे जातक का दुस्साहस ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। वृश्चिक, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल लग्नेश और अष्टमाधिपति बनता है। ऐसे में अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव हो तो जातक की आयु दीर्घ होती है। यदि अष्टम भाव व अष्टमाधिपति पाप प्रभाव में हो तो जातक को गुप्त रोग होता है। यदि द्वितीयेश और बुध भी पाप प्रभाव में हो तो जातक का मस्तिष्क विकृत हो जाता है तथा वह आत्मघात करता है। यदि शनि की दृष्टि लग्न और मंगल दोनों पर हो तो जातक दूसरे की हत्या तक कर सकता है। ऐसा जातक विरुद्ध आहार भक्षण करता है, फलस्वरूप रुधिर विकार से भी पीड़ित होता है। इस कारण उसका पित्त दूषित हो जाता है तथा शरीर में घाव हो जाने से उसमें कृमि उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है और यह भी उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। धनु, यदि अष्टम भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति आयेश और अष्टमेश बनता है। यदि बृहस्पति की स्थिति बलवान हो एवं अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेश में रहता है तथा वहाँ अच्छा धन अर्जित करता है। उसकी आयु दीर्घ होती है तथा वह दीर्घ रोगों से बचा रहता है। पाप प्रभाव में आया बृहस्पति भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करता है। यदि जन्म कुंडली का अष्टम भाव या अष्टमेश मंगल से प्रभावित हो तो जातक को विभिन्न रोग होते हैं। यदि बुध से प्रभावित हो तो ज़्यादातर कान के रोग होते हैं। कर्णस्राव अथवा कर्णशूल से अत्यधिक पीड़ा होती है। यदि शुक्र से संबंधित हो तो उदर शूल से मृत्यु तक संभव है। यदि स्वराशि का हो तो बहुभोजन के कारण अजीर्ण रोग हो जाता है। सूर्य से प्रभावित होने पर विसूचिका रोग से पीड़ा होती है। मकर राशि में हो तो राजपक्ष द्वारा दंड मिलता है। मकर, यदि अष्टम भाव में मकर राशि हो तो शनि अष्टमेश व नवमेश बनता है। नवमेश होने से जहाँ वह शुभ होता है वहीं अष्टमेश होने से प्रबल पापी भी होता है। शनि का बलवान होना जातक को दीर्घ आयु देता है। मृत्यु के समय उसका चित्त स्थिर होता है तथा बिना किसी व्याधि के अपने समय पर ही मृत्यु होती है। ऐसे जातक की रुचि आध्यात्म शास्त्रों का पठन एवं मनन करने की होने के कारण उसे एकाकी रहना अच्छा लगता है। ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है।
यदि शनि निर्बल हो तो वह आयु को क्षीण कर देता है। ऐसा जातक वायु रोगों से पीड़ित रहता है तथा अन्य रोग भी उसे घेरे रहते हैं। कुंभ, अष्टम भाव में कुंभ राशि रहने से शनि सप्तमीश व अष्टमीश बनता है। इसकी बलवान स्थिति जहाँ जातक को दीर्घायु बनाती है, वहीं दाम्पत्य जीवन में अशुभता भी लाती है तथा जीवन साथी स्वभाव में रूखा तथा कर्कश वाणी बोलने वाला मिलता है। पति या पत्नी के द्वारा अपमानित होने के योग बनते हैं। यदि शनि निर्बल अवस्था में हो तो यह अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फलदाता रहता है। शुक्र की दशा में शनि का अंतर या शनि की दशा में शुक्र का अंतर जातक को दिवालिया बना देता है। जातक के घर को अग्नि से जलने का भय रहता है तथा उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अत्यधिक श्रम करके भी जातक नया गृह निर्माण नहीं कर पाता तथा अधिक श्रम करने, वायु के दूषित होने या घावों के सड़ जाने से मृत्यु की संभावना रहती है। मीन, यदि अष्टम भाव में मीन राशि हो तो बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश बनता है। बृहस्पति की बलवान स्थिति जातक को पुत्र सुख देती है, लेकिन निर्बल बृहस्पति संतान द्वारा अपमानित कराता है। बृहस्पति बलवान हो तो जातक की आयु दीर्घ होती है। निर्बल अवस्था में स्थित बृहस्पति और मीन राशि पर पाप ग्रह की दृष्टि जातक को जन्मभूमि में नहीं रहने देती, उसे विदेश में ही रहना पड़ता है। आयु के उत्तर भाग में प्रायः उदर रोग व अतिसार होने की प्रबल संभावना होती है। पित्त कुपित हो जाने से पित्त ज्वर भी मृत्यु का कारण बनता है। जल में डूबकर मृत्यु की आशंका भी बनी रहती है। अष्टम भाव इस ग्रह फल। सूर्य, अष्टम भाव में किसी भी क्रूर एवं पाप ग्रह की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। यदि पुरुष राशि मुख्यतः अग्नि तत्वीय राशियों में स्थित सूर्य अष्टम में हो तो बुरे फल मिलते हैं। घर की गुप्त बातें बाहर चली जाती हैं। सेवाकर्मी विश्वस्त नहीं होते, यहाँ तक कि जातक की अपनी स्त्री भी विश्वास पात्र नहीं रहती। ऐसे में पत्नी या पति वैशील होते हैं। यदि सूर्य स्वराशि स्थिर या उच्च का हो तो असावधानी के कारण जातक की मृत्यु होती है। यदि सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, तुला, वृषभ या कन्या राशि में हो तो जातक को दीर्घ रोग भोगकर मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है। उसके जीवन साथी का चरित्र भी संदिग्ध रहता है तथा मृत्यु भी जीवन साथी से पहले ही हो जाती है। जीवन के अंतिम दिनों में जातक को अर्थाभाव हो जाता है। सूर्य की स्त्री राशि में होने से संतान सुख अधिक मिलता है। यदि पुरुष राशि में हो तो संतान सुख अल्प रहता है तथा दृष्टि मंदता से दुविधा रहती है। ऐसा जातक विदेश में रहता है तथा अधिक स्त्री प्रसंग के कारण उसे गुप्त रोग भी हो जाते हैं। चंद्रमा, यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को अरिष्ट होता है। कई प्रकार के रोगों से जातक त्रस्त रहता है तथा निदान कराने पर भी व्याधियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे जल में डूबने का भी भय रहता है तथा जलोदर रोग उसकी मृत्यु का कारण बनता है। यह प्रायः बाल्यकाल में ही घटित हो जाता है, क्योंकि अरिष्टप्रद चंद्रमा बच्चों के लिए अधिक कष्टदायी रहता है। यदि अग्नि तत्वीय राशि का चंद्रमा हो तो येन केन प्रकारेण जातक को सुख मिलता है। यदि चंद्रमा वायु तत्वीय राशियों में हो तो जीवन साथी अच्छा मिलता है, लेकिन परिवार में कलह बनी रहती है। ऐसा जातक योगाभ्यासी, वेदांत को जानने वाला व ईश्वर की उपासना करने वाला होता है। उसके घर की गुप्त बातें सेवा कर्मियों या पत्नी द्वारा दूसरों को ज्ञात हो जाती हैं। 45वें वर्ष में संपत्ति नाशक योग बनते हैं। यदि चंद्रमा उच्च या स्वग्रही हो तो शुभ फल मिलते हैं। मंगल, यदि अष्टम में मंगल स्थित हो तो जातक प्रायः रोगों से ग्रस्त रहता है। उसे ही सुख नहीं मिलता तथा वह अल्पायु एवं दरिद्र होता है। विवाह से लाभ नहीं होता, उल्टी कठिनाइयाँ बढ़ती हैं तथा मित्रों का व्यवहार भी शत्रुवत रहता है। यदि मंगल नीच राशि में हो तो रक्त पित्त रोग हो जाता है। यदि सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ मंगल भी अशुभ संबंध में हो तो ऐसा जातक अल्पायु होता है। यदि अकेला मंगल हो तो मृत्यु शीघ्र नहीं होने देता। यदि मंगल अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक की अपमृत्यु के योग बनते हैं। वायु तत्वीय राशि में होने से मस्तिष्क विकृति मृत्यु का कारण बनती है। यदि मंगल वृषभ, कन्या और मकर राशि में हो तो शुभ फल मिलते हैं।
मकर राशि में मंगल संतान का अभाव कराता है। ऐसा जातक भोजन भट्ट यानी पेटू होने से अजीर्ण रोग से पीड़ित रहता है। यदि ऐसा जातक राजकीय सेवक हो तो खूब रिश्वत लेता है। यदि कर्क, वृश्चिक एवं मीन राशि में मंगल हो तो जातक के जल में डूबने से मृत्यु होने की प्रबल संभावना रहती है। बुध, यदि अष्टम भाव में बुध हो तो जातक अतिथि सेवक होता है। उस पर राज की कृपा बनी रहती है तथा वह राज में उच्च पदाधिकारी होता है। उसे ख्याति मिलती है। ऐसा जातक अपने कुल का पालन करने वाला एवं श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ऐसे जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होती है तथा उसकी गुप्त विद्याओं व आध्यात्म शास्त्र के पठन पाठन में रुचि होने से वह अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे जातक को साझेदारी में कोई व्यापार नहीं करना चाहिए क्योंकि धोखे या हानि की संभावना रहती है। यदि बुध उच्चस्थ या शुभ योग में हो तो अकस्मात धन लाभ होता है। ऐसा जातक सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसकी आयु भी अच्छी स्थिति में होती है। सुंदर व्यक्तित्व का धनी ऐसा जातक शत्रुहंता भी होता है। आप्तजनों में विश्वास व्यक्त करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान में रुचि होने से दैवज्ञ हो सकता है। यदि बुध स्त्री राशि में हो तो मस्तिष्क विकार मृत्यु का कारण बनता है। बाल्यावस्था में सिर में चोट लगती है, लेकिन यदि बुध पाप प्रभाव में आया हो तो अत्यधिक स्त्री प्रसंग के कारण जातक मृत्यु का ग्रास बनता है। बृहस्पति, यदि अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक परिस्थितियां, रोजगार के कारण परस्पर मतभेद आदि। यदि बृहस्पति वृश्चिक या कुंभ राशि में हो तो पिता पुत्र में सर्वदा वैमनस्य बना रहता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो जातक को विवाह से लाभ होता है तथा विवाहोपरांत उसका भाग्य चमकता है। यदि बृहस्पति शनि के साथ शुभ योग में हो तो जातक को किसी के द्वारा अचल संपत्ति मिल जाती है। ऐसा जातक दीर्घ आयु भोगता है तथा उसकी मृत्यु शांत अवस्था में होती है। ऐसा जातक मृत्यु से विचलित नहीं बल्कि उस समय दृढ़ चित्त होकर मृत्यु का आलिंगन करता है, क्योंकि जीवन के लक्ष्य को वह प्राप्त कर चुका होता है। यदि बृहस्पति मिथुन राशि में हो तो जातक कान के रोग से पीड़ित होता है। उसे किसी विधवा स्त्री के मरणोपरांत उसकी संपत्ति मिलती है। अग्नि तत्वीय राशि का बृहस्पति हो तो उत्तराधिकार द्वारा किसी अन्य की संपत्ति मिलती है तथा विविध रोगों से त्रस्त रहना पड़ता है। वाहन से गिरकर भी मृत्यु की संभावना रहती है। कुंभ या वृश्चिक राशि का बृहस्पति ससुराल से लाभ नहीं दिलाता। विवाह पश्चात भी स्थिति सुधरने की अपेक्षा बिगड़ती ही चली जाती है। पैतृक संपत्ति या तो मिलती नहीं या मिलकर नष्ट हो जाती है। पाप प्रभाव में बृहस्पति वंश क्षय करता है या दरिद्र होकर जीवन यापन कराता है। शुक्र, यदि अष्टम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक को अनायास धन प्राप्त होता है। विशेषतः किसी विधवा की संपत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो जाती है। अष्टम भाव आयु का स्थान है और शुक्र नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह है, अतः जातक का दीर्घायु होना स्वाभाविक है। शुक्र के होने से आर्थिक एवं स्त्री विषयक सुख और मिल जाता है। ऐसा जातक विद्वान होता है तथा उसकी पत्नी प्रायः स्वाभिमानी, मधुर भाषणी एवं विश्वास पात्र होती है। ऐसा जातक प्रायः व्यसनी होता है। यदि शुक्र वृषभ, धनु या कर्क राशि में हो तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य रहता है। स्त्री एवं संतान से जातक का वैमनस्य बना रहता है। चूँकि ऐसा जातक अत्यधिक कामुक होने से व्यभिचारी प्रवृत्ति वाला होता है, फलस्वरूप अनेक रोगों से ग्रस्त होकर दुख भोगता है। यदि शुक्र मिथुन या वृश्चिक राशि में अष्टम हो तो स्त्री सुख में न्यूनता रहती है। आर्थिक स्थिति साधारण रहती है तथा व्यापार ठीक प्रकार नहीं चलता। यदि शुक्र मकर या सिंह राशि में हो तो जातक को संतान व स्त्री आदि का सुख कम मिलता है, लेकिन उसके पराई स्त्रियों से संबंध बने रहते हैं तथा उनसे लाभ भी मिलता है। यदि शुक्र कन्या व मेष राशि में हो तो विवाहोपरांत जातक की अवनति होती है। व्यापार में हानि, सेवारत में पदावनति आदि फल मिलते हैं। ऐसा जातक ऋणी बना रहता है।
अन्य राशियों में प्रायः सब कुछ ठीक ठाक रहता है। ऐसे जातक का परित्यक्ता एवं विधवा स्त्रियों से अवैध संबंध रहता है। अष्टम शुक्र दूषित होकर पाप प्रभाव में आया हो तो जातक कामावेग के कारण अप्राकृतिक संसर्ग से भी नहीं चूकता। शनि, यदि शनि अष्टम भावस्थ हो तो जातक को सुख नहीं मिलता। शनि को दुख का कारण तथा अष्टम स्थान को संकट, कष्ट व मृत्यु आदि का स्थान माना जाता है। अतः दुख स्वरूप शनि जब स्वयं दुख स्थान में विराजमान हो तो सुख की आशा करना निराधार ही कहा जाएगा। इतने पर भी यदि शनि बलवान हो तो जातक दीर्घायु होता है। पूर्ण आयु भोग कर ही ऐसा जातक स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि शनि स्वग्रही या उच्च का हो तो जातक को मृत्यु का पूर्वाभास करा देता है। उस अवस्था में भी जातक स्वस्थ चित्त रहता है। अत्यधिक पाप प्रभाव में आया शनि राजकीय दंड विशेषता बंदी ग्रह का कारण बनता है। ऐसे जातक की बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है या जातक को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि शनि कर्क में हो तो जातक को संपत्ति और अधिकार दोनों मिल जाते हैं। यदि शनि धन राशि में स्थित हो तो विवाह उपरांत अशुभ फल मिलता है। इसका कारण भाग्येश का अपनी राशि से द्वादश हो जाना है। ऐसे जातक के पास धनार्जन नहीं हो पाता बल्कि उसके खर्च में वृद्धि होती है। यदि शनि वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ या मीन राशि में हो तो सेवा रथ के लिए शुभ होता है। शेष राशियों में हो तो स्वतंत्र व्यापार के लिए शुभ होता है, लेकिन संतान और संपत्ति दोनों एक साथ नहीं मिलते। राहु, राहु छाया ग्रह है। इसका अपना कोई फल नहीं है। यह जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुसार फल प्रदान करता है। इतने पर भी इसमें शनिवत गुण होते हैं और इसे पाप ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है। यदि राहु पुरुष राशियों में से किसी में हो तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होता है, क्योंकि स्त्री कलह करने वाली व संदिग्ध चरित्र की होती है। ऐसे जातक को धनार्जन की धुन सवार रहती है। वह नैतिक अनैतिक का विचार त्याग कर मात्र धन संचय करने में विश्वास करता है। यदि जातक राजकीय सेवा में हो तो घूस लेता है, पर शीघ्र ही पकड़ा भी जाता है और दंड भोगता है। ऐसे जातक की मृत्यु प्रायः मूर्छित अवस्था में होती है। स्त्री राशि का राहु हो तो प्रायः उपर्युक्त से विपरीत फल मिलते हैं। पत्नी अच्छी मिलती है, लेकिन अंतिम काल में पत्नी की मृत्यु हो जाने से विधुर जीवन यापन करना पड़ता है। जातक को मृत्यु का ज्ञान पहले से ही हो जाता है तथा मृत्यु के समय चेतना बनी रहती है। प्रायः ऐसा जातक स्वतंत्र व्यापार करता है, सेवा काल में रिश्वत लेता है पर पकड़ा नहीं जाता। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक को आयु के उत्तरार्ध में सुख मिलता है, लेकिन यदि पाप प्रभाव में हो तो वृद्धावस्था तक सुख नहीं मिलता। केतु, अष्टम केतु शुभ फलदाता नहीं होता। ऐसे जातकों को प्रायः कई गुप्त रोग होते हैं। व्यापार में अनेक उलझनें आती हैं। उसे अपने काम का मूल्य नहीं मिलता। यदि किसी को उधार रूप में पैसा दे दिया जाए तो वापस नहीं मिलता। प्रायः वृश्चिक राशि का केतु शुभ फल देता है। मंगल की भांति ही केतु के भी गुण दोष होते हैं। यदि केतु अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को दुर्घटनाओं से शारीरिक कष्ट होता है या दुर्घटना में अंग भंग होने की आशंका रहती है। स्त्री और बच्चों से कलह बनी रहती है। शत्रु के शस्त्र से भी मृत्यु की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि केतु शुभ प्रभाव में हो तो उपर्युक्त फल नहीं मिलते बल्कि शुभ फल ही मिलते हैं। तो ये थी अष्टम भाव के बारे में जानकारी। आगे हम जानेंगे नवम भाव में स्थित राशि और ग्रहों का क्या फल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।